प्रभु के नाम को यहाँ पर आके प्रेज कर सको। और मेरे परमेश्वर ने अपने राज्य के सचमुच मेरा पाक जलाल परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और आज के कलाम से हम देखेंगे खुदा बाप यीशु मसीह का वचन हमें क्या बताता है। हम देखेंगे पुराने नियम की किताब से, यहोशू की किताब से, पुराने नियम की किताब है यहोशू की किताब से, चैप्टर नंबर 1 है। मेरी आवाज आप सबको क्लियरली आ रही है ना? यहोशू की किताब जी, उर्दू में इसको यहोशू की किताब जी, यहोशू की किताब चैप्टर नंबर 1:5 आज से मैं आप सबके लिए पढ़ना शुरू करूंगी। यहाँ पे हम देखेंगे परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर के वायदे को और परमेश्वर की आज्ञा को, जो परमेश्वर ने हमें हमारे सेवकाई के जीवन में सौंपी हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरा यहाँ पर टॉपिक है सेवकाई के लिए बुलाहट। यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है वचन में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसीलिए हे बाब बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू है बाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है इन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हे बाब बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा संग रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, यहोवा को महिमा देते हैं। सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में भला है। उससे कलाम से शुरू करने से पहले मैं सिस्टर सलीमा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सॉन्ग गाया मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि कुछ कुछ शब्द मुझे समझ नहीं आए, लेकिन इट वाज सो वंडरफुल। प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रभु आपको इसी तरीके से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। और बाद में शायद पास्टरनी ने शकील, ब्रदर शकील को टाइम दिया था, वो भी बहुत अच्छा था। उन्होंने भी जो कोर्स गाया बहुत अच्छा था। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम कलाम से देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को अपने कार्य के लिए बुला रहा है, और जब वो यहोशू को बुला रहा है उससे पहले वो एक उसके साथ एक वादा, एक कमिटमेंट कर रहा है। उसने कहा कि उम्र भर तेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर ने उसके साथ एक वादा किया। जब उसने उसके साथ वादा लिया है और परमेश्वर ने उसे एक कंडीशन दी, एक भरोसा दिलाया, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। जहां पे लिखा है उसने, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। लेकिन जब हम इसी वाक्य को इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, 13 के 5 वचन में लिखा हुआ है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। लेकिन यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर जब बुला रहा है, योशुआ को परमेश्वर उसे कह रहा है, मैं उम्र भर
तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन हमें भी बुलाया, हमें भी परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे संग हूँ बेटा, मैं तेरे संग हूँ बेटी, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ईच एंड एवरी वन हमारे सबके साथ है। खुदावन जब भी हमें किसी भी कार्य के लिए चुनता है, किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, वो हमारे संग चलता है, क्योंकि वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ब्लेस करता है। उसने यहाँ पर 5 आयत के अंदर उसके साथ वादा किया, भरोसा दिलाया। उसने कहा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। देखो ये यहाँ पर यहोवा बोल रहा है यहोशुआ के साथ, और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज हम सबके साथ भी बोल रहा है। वो कह रहा है उम्र भर, जीवन भर हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। यहाँ ये मतलब नहीं है उसका कि हमें किसी सेना के साथ लड़ना है, या किसी बॉर्डर के ऊपर जाके हमें कोई जंग जीतनी है, लेकिन वो ऐसी लड़ाई की बात कर रहा है जो अफिशियों की पत्री उसके 6 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि 6 के 12 आयत के अंदर लिखा हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, मल युद्ध के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई है किसके साथ है? मल युद्ध के साथ, सॉरी, लहू और मांस से नहीं है, मल युद्ध के साथ है, जिसे अंधकार की शक्तियां कहा जाता है, जिसे शैतान कहा जाता है, उसके साथ लड़ाई है हमें। उससे लड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, उससे लड़ने के लिए हमें सामर्थ की जरूरत है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तुम आगे आओ, यहोशुआ को कहा, और मैं जैसे मूसा के संग था तेरे संग भी रहूंगा। जैसे परमेश्वर यहोशुआ के संग था वैसे मेरे संग है, वैसे वो आप सबके पास है। यहाँ पे हमने उसके वादे को देखा, उसकी कमिटमेंट को देखा जो उसने यहोशुआ के साथ की है। लेकिन आगे वो उसे हौसला फिर से दे रहा है। 6 वचन में उसने कहा इसीलिए हे बाप बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले उसके साथ एक प्रॉमिस किया, फिर उसे अपना काम बताया। आज हम सभी उसका कार्य करने के लिए एक मैदान में उतरे हुए हैं, एक फील्ड के अंदर है। किसका कार्य है? ना कोई मेरा काम करने के लिए और मैं आपका काम करने के लिए यहाँ पर नहीं हूं। हम किसका काम कर रहे हैं? जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उसका नाम है खुदा बाप यीशु मसीह। हम सभी उसके राज्य का कार्य करने के लिए आगे आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी मर्जी से नहीं हम यहाँ पर आए, क्योंकि उसने यूहन्ना की इंजील के अंदर क्लियर किया है कि आपने नहीं मुझे चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना हुआ है। जब हम जिर्मिया के पुस्तक को पढ़ते हैं, उसने कहा है मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ से रचने से पहले से चुना हुआ है। मेरा चित्त, वहां पे चित्त लिखा, मैंने अपना चित्त तेरे माँ के गर्भ से रचने से पहले से लगाया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे ऊपर, आप जितने भी खुदावन के कलाम के कारण प्रभु के कार्य के लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने हम सबको अपने कार्य के लिए बुलाया है। और हमें भी यहोशुआ की तरह बोल रहा है हौसला रख, दृढ़ हो जा, और जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। लेकिन यहोशुआ को उसने काम क्या सौंपा कि जो मैंने सुगंध शपथ मैंने इजराइलियों के पूर्वजों के साथ खाई थी, अब ये काम करने के लिए मैं तुझे सौंप रहा हूं। कि क्योंकि अब मूसा जो है वो मर चुका है। लेकिन एक बात है, यहाँ पे उसने कहा, हम देखेंगे 7 वचन में लिखा है उसने, इतना हो कि तू हे बाप बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु के कई खादम लोग भी खुदावन का कलाम अपने साथ लेके नहीं जाते। लेकिन कलाम पकड़ने से, अपने हाथ में बाइबल पकड़ने से हमें शर्माना नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर सब कुछ भरा है तो हम इस कलाम को नहीं लेके जाएंगे। ये हमारा एक तलवार है। अफिसियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है, उसने कहा आत्मा की तलवार को लेके, जो कि वचन है। हालेलुया। और ये वचन को हमें हर जगह कैरी भी करना है और अपने दिल में, अपने दिमाग में उसने कंडीशन रखी। पहले उसने उसको हौसला दिया और फिर उसने उसको अपना काम बताया, फिर उसने उसको फिर से हौसला दिया, फिर उसने उसको चेताया, उसको एक बात बताई, चेतावनी दी कि जो बातें मैंने अपने दास मूसा को दी थी और वही व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी है, तुझे उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार चौकसी करनी है मेरा कार्य करने में। ना तुझे दाएं ना तुझे बाएं चलना है, बल्कि पुत्र यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें भी एक फील्ड में लेके आया है। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशुआ को इजराइलियों के कार्य को करने के लिए सौंपा था कि उन्हें वो वादे की धरती के ऊपर लेके जाए। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें भी अपनी रूहों को बचाने का कार्य दिया है कि हम भी आज उन्हें तैयार करके वादे की धरती तक लेके जाए। वो वादे की धरती है परमेश्वर का स्वर्ग राज, जो परमेश्वर अपने बाप के पास दाहिने हाथ बैठा है। हमें भी उसी के साथ वहीं पे जाके बैठना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है कि हम उस सहायक की बात को सुने और उसी के अनुसार चले। उसने कहा ये वचन, ये व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब ये कलाम तेरे मुख से अलग ना हो, ना तू इससे दाएं ना तू इससे बाएं। बहुत लोग आज कलाम को पीछे रखकर अपनी बुद्धि के साथ चलते हैं, लेकिन जब हम बुद्धि के साथ चलते हैं वहां पर हमारा प्रभावशाली कार्य नहीं बनता। उसने कहा कि इससे करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू सफल होगा, फिर सफल होंगे हम, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर ने वफादारी निभा दी। परमेश्वर ने हमें काम सौंप दिया। परमेश्वर ने पूरा रीति से हमें हौसला दे दिया कि मैं तुम्हारे संग हूं। जैसे मैं यहोशुआ के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ हूं, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। हालेलुया। इसीलिए वो कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। और आज भी अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर सामर्थ्य कार्य करने की सामर्थ रखता है और बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। डरिए मत, मेरे घर के अंदर ये कार्य हो गया है, गरीबी आ गई। इंसान गरीबी, बीमारी, लाचारी, बहुत बड़े संकट को देख के डर जाता, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी योशुआ को परमेश्वर ने दी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, क्योंकि मूसा भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जब मिस्र से निकला था तो वो भी कई बार परमेश्वर के साथ गुस्से में आ गया था। उसने भी थोड़ी जगहों पर परमेश्वर के साथ गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर भी यहां पर परमेश्वर ने से कहा यहोशुआ दृढ़ हो जा। दृढ़ का मतलब मजबूत हो जा, हौसला रख और आगे बढ़। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही बोल रहा है कि हौसला रखो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो। और जब हम अफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं वहां पे लिखा है अपने सारे शस्त्र वस्त्र धारण करो, और उन्हीं शस्त्र वस्त्रों को हमें धारण करना है। मिलाप के जूते पहनने हमें, आत्मा का टोप पहनना है हमें, और आत्मा की तलवार लेनी है हमें, ताकि हम सारे शस्त्र वस्त्र धारण करके उस दुष्ट का सामना कर सके जो हमारे जीवनों में हमें परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए रोकता है। क्योंकि शैतान जो विरोधी है हमारा, वो हमेशा परमेश्वर के कार्य करने को रोकता है। मैं एक रात की बात बताती हूँ। जब मुझे ये मैसेज के लिए कॉल आया, कॉल के बाद मैं सो गई। उसके बाद मैंने फिर से जब मैं उठी, उठने के बाद मैंने कि वचन को, कलाम को पढ़ना शुरू किया। कलाम पढ़ने के बाद मैंने सोचा चलो मैं पूरा ही पढ़ती हूँ, पूरे किताब को पढ़ती हूँ। लेकिन मेरे मन थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यदि मैं पूरी ये यहोशुआ की किताब को पढ़ूंगी तो मैं थोड़ा अपने टॉपिक से भटक जाऊंगी। फिर मैंने उसको बंद किया, फिर मैंने प्रार्थना की और मैं सो गई।
और मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ सैटन ने सपने में फाइट किया और मैंने प्रभु के नाम से उसके ऊपर प्रबल पाया। मैं उसके ऊपर जीत को मैंने हासिल किया और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि शैतान हमें बहुत सारी चीजों से क्या करता है, कमजोर बनाने की कोशिश करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है, हमें हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता हम एक विजेता पिता के बेटे बेटियां हैं जो सलीब के ऊपर जीत चुका है और मौत को हरा चुका है और कब्र में से आ चुका है और अपने सिंहासन पर अपने बाप के साथ बैठा हुआ है और पृथ्वी उसके पांव के तले है। और सचमुच परमेश्वर के कलाम को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा के वचन के अंदर लिखा हुआ है, यहोशू के किताब के अंदर ही जब दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, रेहाब नाम की एक वैश्या थी, उसने भी कहा तेरा परमेश्वर जो पृथ्वी और आकाश का है, मैंने सुना है वो कितने बड़े काम करने वाला है। जैसे उसने तुम्हारी मदद की समुद्र को दो भाग करने में, मुझे पता है कि तुम्हारा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आज भी लोग भी जानते हैं और दुष्ट भी जानता है कि हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो मैं एक लाइन बोलती, एक स्टैंजा बोलती हूँ। दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ही जिंदा प्रभु है, मर के जो जिंदा होया। दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। थैंक यू। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसमें गीतकार कह रहा है कि वचनों की आग जो हम हमेशा सेकते हैं और दुष्ट को हमेशा अपने पांव के तले देखते हैं, और इस यीशु ही सच्चा प्रभु है जो मर के जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है। सचमुच कलाम कहता है कि यीशु जिंदा है और हम उसको जीता क्यों पाते हैं? क्योंकि नए नियम के अंदर एक वचन बयान किया गया है, उसने कहा यदि तुम मेरे ऊपर नहीं लेकिन मेरे कामों के ऊपर ही विश्वास करो। हालेलुया। और आज हमने भले ही परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि वचन बयान करता है हम उसके चेहरे को ताक नहीं सकते। जितने भी लोगों ने कलाम के अंदर लिखा हुआ, जितने भी लोगों ने उसको देखने की कोशिश की, कोई भी उसे देख नहीं पाया, क्योंकि उसका चेहरे का नूर इतना तेजोमय है। और उसी के कारण उसने कहा यदि तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा, मेरे कामों के ही कारण विश्वास करो। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का नाम हमारे लिए महान है, और जब हम उसके नाम के द्वारा कोई भी काम करते हैं तो वहां पर हम सफल होते हैं। उसने कहा यदि तू इस कलाम की, इस व्यवस्था की करने में चौकसी करे, ना इसे तू दाएं ना तो इसे बाएं जाए, तो जहां जहां जाएगा तो सफल हो जाएगा। यीशु के नाम से ही हम सफल होंगे, यहोवा के कलाम को आगे लेके जाने से ही हम सफल होंगे। यदि मैं कहूं कि नहीं मेरा नेम हो जाए, मेरा फेम हो जाए, वो नेम फेम किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक ही चीज है जो मुझे आगे तक बढ़ा सकती है, वो यीशु का नाम है। इसीलिए परमेश्वर का नाम हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो मैं क्या है, कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। जैसे एक छोटा सा कोर्स है, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। हालेलुया। और मुझे हर बार मतलब वो बोलकर आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गुनगुनाने से ही होता है। मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तू है दाखलता और मैं
फिर से नाचवानू होगा तो बुला लो। मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। मैंने बीच में वो लाइन को बोलना छोड़ दिया क्योंकि महान परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिससे जो गाइड करेगा वो वही करेगा। यहाँ पर किसी भी इंसान की इंस्ट्रक्शंस नहीं चल सकती। यदि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी पुलपट के ऊपर खड़े कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर मैं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती और आप मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा इस वक्त मेरी अगुवाई कर रहा है और जो मुझे पवित्र आत्मा कहेगा वही मैं कार्य करने की, काम करने की आगे हिम्मत रखती है। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हमेशा दलेरी के साथ काम करो, है बाप बांध कर। यहाँ पर यहोशुआ को वो कह रहा है बाप बांध। है बाप का मतलब है, पंजाबी में लिखा, हौसला रख, मजबूत हो जा। हालेलुया। और हौसला रखना है क्योंकि मुझे सिर्फ अपने परमेश्वर की आवाज को लोगों तक लेके जाना है ताकि लोग यहोवा के लिए बचाए जाए, यहोवा की आवाज को सुन के यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जब योना को परमेश्वर ने कहा जा निनवे शहर के अंदर जाके बोल, मैं इस नगर को, इस शहर को 40 दिन के अंदर बर्बाद करने वाला हूं, नाश करने वाला है, क्योंकि यहाँ की बुराई, यहाँ का पाप बहुत बढ़ चुका है। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि परमेश्वर यहाँ इस को तहस नहस करने वाला है, उन्होंने छोटे से लेके बड़े तक सभी ने क्या किया, उपवास लिया और पश्चाताप के साथ यहोवा के सामने झुक गए और यहोवा का वहां पर हृदय पसीज गया। परमेश्वर ने अपना इरादा बदल लिया और जब हम यहोवा के लिए कुछ करते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए यहाँ पर यहोशुआ को उसने कहा है बाब बांध, सिर्फ मजबूत हो जा। और जो व्यवस्था मैंने दास मूसा को दी थी वही व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है और उसी को करने में चौकसी करना, दाएं ना बाएं उससे मुड़ना, बल्कि आगे बढ़ता जा और जो कार्य मैंने तुझे सौंपा है उसे कर। क्योंकि मैंने इजरायलियों के पूर्वजों के साथ, उनके पुरखाओं के साथ क्या है, शपथ ली है कि मैं तुम्हें वादे की धरती के ऊपर लेके पहुंचूंगा। और आज हम सबकी दौड़ मसीह करने में नहीं होनी चाहिए, नेम प्लेट नहीं लगा होना चाहिए कि मेरे ऊपर सिर्फ यीशु मसीह का टैग लगा हुआ है कि आई एम ए क्रिश्चियन। क्रिश्चियन होना काफी नहीं है, क्रिश्चियन को बनना, क्रिश्चियन जैसा, मसीह जैसा बनना जरूरी है कि हम मसीह लोग हैं। यदि हम मसीह की तरह चमकने वाले बने, लोग हमारे पहरावे से नहीं पहचानते हमें हम कौन है, क्यों लोग हमारी बातों से। इसलिए उसने कहा जब तू उठता बैठता लेटता चलता फिरता क्या कर, मेरे ही कामों की क्या कर, प्रशंसा कर। हम ये वाक्य व्यवस्था की पुस्तक उसके 6 अध्याय में देखते हैं, वहां पे लिखा अपने बच्चों को भी सिखा, उठता बैठता लेटा चलता फिरता क्या कर, मेरे कामों की चर्चा कर। मुझे और आपको सिर्फ उसने अपने ही नाम की बड़ाई करने के लिए चुना है, ना कि मुझे अपनी बड़ाई करने के लिए कि मेरे बीच में ये खूबियां हैं, तरसेम जी के बीच में ये खूबियां हैं और मुझे जिन जिनके साथ राब्ता हो चुका है मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, सिस्टर सलीमा के बीच में ये खूबियां हैं। लेकिन नहीं, मेरे और हो सकता है इनके जीवन के अंदर खूबियां ना हो जो परमेश्वर के अंदर है। हम सबके अंदर वो खूबियां नहीं है जो यहोवा के अंदर खूबियां। लेकिन उसने कहा है मेरे नक्शे कदम पर चल। जब हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ते हैं वहां पे उसने हमारे लिए एक रोल मॉडल छोड़ा है। उसने कहा है मैं अपना नमूना छोड़ के जा रहा हूं और मेरे नमूने को फॉलो करने के लिए तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। फिर उसने फिर से 8 वचन में कहा है कि व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर तेरा चित्त लगा होना चाहिए। व्यवस्था क्या है? यहोवा का कलाम है। यदि हमारा इस पुस्तक के ऊपर चित्त लगा हुआ है तो दुष्ट को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, अपनी बीमारियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, अपने जीवन की हर परेशानी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में बहुत से पा सकते हैं। हर परेशानी मुश्किल हालात खुदा बाप हमारे निकालने के लिए हमारे साथ खड़ा है। यहाँ पर यहोशू ने खुदा के कलाम को सुना
और वैसा करने की कोशिश की। आज हम कलाम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान का छेद हम और ज्यादा थोड़ा सा खोल लेते हैं, जिसके कारण वो दूसरे कान से निकल जाता है। लेकिन हमें कलाम को कान से सुनकर उसको हमें अपने पेट तक लेके जाना है, और ताकि वो हम खाने के बाद अपने दिमाग में, अपने हृदय में रख सके और अपनी जुबान से आगे बढ़ा सके। यही हमारे परमेश्वर का मेन मकसद है हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि दिन रात, मुझे बहुत ये खुदावन का कलाम अच्छा लगा कि उसने कहा दिन रात ध्यान कर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, दिन रात। 365 दिन है साल के अंदर, उसने कहा दिन रात कर। और डबल करके 365 को कितने दिन बनते हैं? 720, आई थिंक 730 कितने बनते मुझे नहीं पता, आप खुद में बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। लेकिन खुदावन ने कहा है दिन और रात दोनों समय क्या करना है? उसका मनन करना है। और यदि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है आगे समय बहुत बुरा आने वाला है। हम बुरे समय में चल रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर दुष्ट हमें किसी ना किसी जरिए से गिराने की कोशिश करता है। हमें सिर्फ बचाने का जरिए खुदावंत का कलाम है, और उसी कलाम के जरिए हमें क्या करना है? अपने आप को बचाना है। हालेलुया। और मैंने भी 230 ही बोला, 730 ही बोला था। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद होने पाए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य है, तारीफ के योग्य है, और परमेश्वर का नाम महान है। फिर उसने कहा उसके अनुसार तू करने की, फिर से परमेश्वर उसको चेतावनी दे रहा है। फिर से उसके बार बार यहाँ पे उसको बार बार बोल रहा, देखो पहले भी उसको बोला, 6 में भी बोला, 7 में भी बोला, और फिर से 8 में कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना हो। और फिर उसने कहा इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना। मैंने एक लाइन बीच में छोड़ दिया, ये मत समझना कि शायद गलती से छूट गई, जो मैंने ही छोड़ी है। अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। वचन पढ़ने से ही काम सफल होंगे, वचन के अनुसार चलने से ही काम सफल होंगे, वचन के ऊपर अमल करने से ही काम सफल होंगे, वचन को साथ चलने से ही काम सफल होंगे। और यदि हम वचन को अपने साथ लेकर नहीं चलते तो हम मसीह नहीं है। हमें मसीह नाम के नहीं, पहरावे के नहीं, चाल में बनना है। हमें अपनी चाल को देखना है कि हमारी चाल क्या है। हमारी चाल मसीह लोगों जैसी होनी चाहिए। हालेलुया। ताकि मसीह लोगों का उठना बैठना सबसे अलग है। मैं कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो सामने आया फोन के ऊपर, उसके अंदर एक बहन थी, वो परमेश्वर के कलाम को बोल रही थी। उसने कहा हम मसीह लोगों के ऊपर दोष लगा रहे हैं। पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, बाद में दूसरों को सुधारने की जरूरत है। इसलिए हमें अपने आप में देखना है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं कि या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हालेलुया। फिर वो 9 आयत के अंदर कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। यहाँ पे वो उससे सवाल कर रहा है, बाइबल के अंदर स्पेशल क्वेश्चन मार्क दे रखा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हे बाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। और उसने 9 वचन के अंदर कहा है क्या मैंने, सवाल किया। आज अपने आप से सवाल करो कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसे सवाल क्या कर रहा है। क्या मैंने तुझे ये आज्ञा नहीं दी। क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा कि हे बाप बन। प्रभु मुझे और आपको कह रहा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। क्या मैंने तुझे कहा नहीं है कि हौसला रख और मजबूत हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो और आगे बढ़। इसलिए हमें आगे बढ़ना है। किसके लिए? मसीह के लिए। हमें उसकी सलीब को उठा के आगे बढ़ना है। और यहां पर यहोशुआ को
इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपने के बाद वो बार बार बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है ये इंसान है, मैं इसके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी को सौंप रहा हूं। हम भी इंसान है, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए जो मैंने शलोक टीवी के कुछ नियम कायदे कानूनों का एक मेरे पास वो क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको मैंने पढ़ा। क्यों? क्योंकि हमें एक कायदे में रहना है। वो शलोक टीवी के कायदे हैं, लेकिन जो बाइबल के कायदे हैं, वो कायदे को जब हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन प्रभावशाली होगा। उसने कहा, क्या तुझे नहीं मैंने बोला कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, जहां जहां तू जाएगा तो प्रभावशाली होगा। और मैं विश्वास रखती हूँ, जहां जहां मैं जाती हूँ और जाऊंगी, आगे भी परमेश्वर मुझे प्रभावशाली करेगा। यदि आप जाएंगे तो आप भी प्रभावशाली होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ और ईमान रखती हूँ आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाया है, बना दिया है और बनाएगा भी। और आप बहुत एक्साइटेड होते हो कि मेरे जीवन में ये खुदा ने काम किया, मैं उसको बताऊंगी, उसको बताऊंगा। ये सबके साथ होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ही इतना अच्छा, क्योंकि वो वफादार है और उसने कमिटमेंट किया है, उसने वादा किया है और वो वादे को निभाता है। इंसान नहीं है जो वादा, इंसान पता कैसा है, एक पल में जो बोलता है वो दूसरे ही क्षण में बदल जाता है। वो परमेश्वर है, वो हाँ और आमीन में बातें करने वाला परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए इंसान के स्वभाव को बदल दे, भले आपको अकेला रहना पड़ जाए, भले आपका कोई साथ ना दे, क्योंकि सच्चाई का साथ बहुत लोग कम देते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए जियो, क्योंकि यहोशुआ के साथ जब वो लड़ने के लिए निकला, उसने भी कहा, यहोशुआ आंखें उठा के देख। तो उसने जब देखा कि परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के रथ खड़े हैं, परमेश्वर की फौज खड़ी है। आज हमारे पास भी बहुत बड़ी फौज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जब हम आत्मिक आंखों को खोलते हैं तो सचमुच हमारे पास भी एक बड़ी फौज है जो पवित्र अनुग्रह के द्वारा हमें ब्लेस कर है। हालेलुया। और मैं विश्वास रखती हूँ कि यदि परमेश्वर ने यहाँ पर हमें कहा है कि हौसला रखो, हे बावन, पहले उसने अपना वफादारी के साथ हमें बुलाया, फिर अपने वादे को बताया उसने और उस वादे को निभाया उसने, और आज भी वो निभाता रहा है। इसलिए वो इंसान नहीं है जो वादे को नहीं निभा सकता। मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ, ईमान रखती हूँ। मेरे जीवन के अंदर मैंने सबसे ज्यादा वफादार परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं देखा। यदि ये मैंने बात बोली, आप ही कहो कि सिस्टर जी हमने भी कभी नहीं देखा परमेश्वर से बढ़कर वफादार, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसी तारीफ के लायक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसी तारीफ के योग्य है। हालेलुया। और कोई भी एक बहन आई कुछ दिन पहले की बात, 2-3 महीने पहले की बात है, मैं गवाही बताती हूँ। वो आई क्योंकि वो अन्य जाति के साथ रिलेटेड है। वो आई, वो हमारे घर के अंदर आई। उसने कहा कि मेरे घर की ये मेंबर बहुत बीमार है, और उसने कहा, कोमल मुझे पता है आपका परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता। एक फकर की बात होती है जब हम उन लोगों के मुंह से बात सुनते हैं ये वाली, हमारे खुदा के लिए, जो लोग हमारे परमेश्वर के नाम को चक्कर नहीं देखा जिन्होंने अभी तक। उसने कहा कि मैंने सुना है और मुझे पता है आपका परमेश्वर मुर्दों को उठाता है। तो मैंने बोला, हाँ ये बात सच्ची है कलाम के अनुसार। आप बताओ आप किस कार्य के लिए ये बात बोल रही है। उसने कहा, मेरे घर के अंदर एक बीमार परेशान औरत पड़ी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, और वो मरने की तेदार पर है, और वो डिलीवरी, उसने एक बेबी को डिलीवरी किया है और वो बच्चा भी उसके साथ बीमार है, और मैं चाहती हूँ। वो रोने लगी आगे। उसने मुझे बताया, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मेरे मम्मा और मैं दोनों थे बाहर। तो उसको हमने पहले अपने अंदर ले गए कमरे में, फिर अंदर लाने के बाद उसको बिठाया। उसको हमने सबसे पहले मैंने हौसला दिया, मेरी मम्मा ने भी उसको हौसला दिया, फिर हमने उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर बोला, अब बता तेरी समस्या क्या है।
फिर उसने समस्या बताई। फिर मेरे डैड जिस कमरे में थे उसी कमरे में हम चले गए। 2-3 औरतें और आ गई मसीह को जानने वाली, जो हमारे पास कलीसिया में शामिल होती है, और हम झुंड बन गए एक छोटा सा। और प्रभु के सामने पहले मैंने प्रार्थना की, फिर मेरे डैड ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, फिर हमने पूरे झुंड में प्रार्थना की। उसने कहा वो कुछ खाती पीती नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक कॉल आया कि उसने पूरा बॉटल पानी का पी लिया, 1 लीटर पानी एकदम से। वो खाती पीती नहीं है, प्रार्थना करने के बाद 1 लीटर पानी उसने पिया है। अब वो बात करने लगी है, उसके शरीर के अंदर ताकत आ चुकी है, और परमेश्वर के नाम से वो बार बार हमसे क्या है, फिर बाद में वो फोन के ऊपर राब्ता कर रही है। और हमने उसको बोला ये पहला स्टेप है हमारे यीशु मसीह का मुर्दों को उठाने का। और उसने बाद में हमें बताया कि सारे पैसे बीमारी ऐसे उनके इलाज के ऊपर जो खर्च हो गए हैं, अब हमारे घर के अंदर राशन या किसी से पैसे मांगते, पैसे नहीं दे रहा। और परमेश्वर के नाम से फिर हमने उसको बोला हौसला रख, इतना कर दिया हमारे परमेश्वर ने, बाकी का जो काम बचा हुआ है सिर्फ तेरे विश्वास को परखने के लिए बचा है। अगले दिन आई, उसने कहा कोई बंदा हमारे घर आया, हमारे ही गांव का, उसने कहा उसके गांव का, और वो हमारे घर आया। उसने कहा आकर उसने बोला एक लिस्ट बना के दे दो राशन का, मैं आपको राशन घर के अंदर डलवा के देता हूँ। फिर उसने कहा 2 कट्टे वो 50-50 किलो के कनक के हमारे घर दे गया। देखो मुहैया करने वाला यहोवा परमेश्वर। इसीलिए उसने कहा हे बाप बंद, तेरा मन कच्चा क्यों है? क्या मैंने तुझे नहीं बोला कि हौसला रख के आगे बढ़ जा? सिर्फ हमें हौसला रख के आगे बढ़ना है। यदि हमारे अंदर हौसला होगा तो अन्य जाति के लोग परख जाएंगे कि इनके अंदर मोहब्बत किसकी बस रही है, इनके अंदर हौसला किसका चल रहा है। वो यहोवा परमेश्वर का है जो सचमुच जुगा जुगान एक सा रहने वाला है, हमेशा के लिए जीवित रहने वाला परमेश्वर है। और जहां जहां भी हम जाएंगे प्रभावशाली होंगे। और मैं अपने बहुत सारी गवाहियों को बांटने का मेरे पास समय भी नहीं है, मेरे हिसाब से 7-8 मिनट ऊपर हो चुके हैं। और खुदावन के नाम से गवाहियां बहुत है। कई बार बस में गवाहियां बन जाती है, कई बार रास्ते में चलते गवाहियां बन जाती है, क्योंकि वो गवाहियों का परमेश्वर है, वो अचंभों का परमेश्वर है। क्या करे उसकी बात करने के लिए मेरे हिसाब से दिन रात काफी नहीं। उसने कहा इसका दिन रात क्या कर, ध्यान कर, इसके ऊपर चित्त लगा। लेकिन मैं परमेश्वर की बात क्या ही बताऊं, उसके लिए तो कोई मेरे पास शब्द नहीं रहता कि दिन रात भी कम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और पास्टर जी का भी धन्यवाद हो, और जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, लायक समझा कि मैं खुदा के कलाम के द्वारा आप सबके साथ रूबरू हो सकूं। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए, और सबके लिए सबको मैं थैंक यू कहती हूँ। क्या मैं प्रार्थना के साथ इस वचन को बंद करना चाहूंगी। वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबको आशीष बरकत मिले। थैंक यू सो मच ऑल। धन्यवाद हो मेरे रूहानी पिता, जमीन और आसमान बनाने वाले परमेश्वर, तू धन्यवाद की योग्य है। परमेश्वर मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मैं नाचीज हूं, मैं खाक हूं, लेकिन तूने मुझे उठा के पतवंतों के अंदर बैठाया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया और अपना कतरा कतरा करके बहा दिया और मुझे बचा लिया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा पवित्र लहू सचमुच तारीफ की योग्य है। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी शलोक टीवी की टीम है और जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबकी सलामती को मांगती हूँ, सबके ऊपर बड़ी चंगाई को देखती हूँ, बड़ी बरकतों को देखती हूँ, बड़े रहमतों को देखती हूँ, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, जिंदा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, बड़ी बरकत को देने वाला परमेश्वर है। खुदावंदा, तेरे कलाम के बोल पूरे हो रहे हैं प्रभु। जो भी मेरे परमेश्वर ये खुदावंदा आवाज़ें उठ रही है, खुदावंदा लड़ाइयों की आवाज़ें उठ रही है, मैं प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तेरे वचन पूरे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने शांति की प्रार्थना करती हूँ कि हर जगह पर शांति बनाए रखना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन के रद्द करने वाला परमेश्वर नहीं है, तू उसको सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देती हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, तारीफ करती हूँ। हालेलुया। मैंने एक बहन को देखा,
वो थोड़ा ना किसी पेट की समस्या से परेशान है। एक यदि यहाँ पर वो मौजूद है जहाँ आपके परिवार के घर के मेंबर है कोई भी, तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर किसी बहन के लिए बोल रहा, कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं मुझे बताया। देखिए किसी के पेट के विषय से वो थोड़ा सा पीड़ित है, ऐसा नहीं है कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन थोड़ा सा वो पेट के कारण अपसेट है, और मुझे प्रभु की आत्मा ने कहा है कि मैं उसके लिए दुआ करूं। मेरे दिल के अंदर प्रभु ने ये बात डाली है। प्रभु सिस्टर जी, ये मेरे सिस्टर की कमर मेरे वास्ते दुआ की जाए। हाँ जी, मैं गवाही दवांगी। हाँ जी, मैं सिस्टर सलीमा जी, क्या आप मुझे दोबारा बोल सकती है, क्योंकि मेरा ना इधर से नेटवर्क बंद हो। सिस्टर जी क्या कहने हैं? हेलो सिस्टर जी, अपना माइक देखो। तो वो कह रही है कि मेरे लिए ओके, मेहरबान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो भी ये बहन है प्रभु, उसकी समस्या का हल करने वाला परमेश्वर तू है। तेरे पास हर मुश्किल का समाधान है। करती हूँ, ये बहन मेरे सामने गवाही के साथ खड़ी है, क्योंकि मैं उस परमेश्वर के नाम से इस बहन के लिए दुआ मांगती हूँ जिसने पूरे कायनात को रचा है। और ये बहन सचमुच रिलीज मेरे सामने खड़ी है और जिंदा यहोवा के नाम को प्रेस कर रही है। मैं पिता पुत्र पुत्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह जी धन्यवाद देती हूँ कि जो ये बहन सामने आकर इसने प्रभु जी तेरी बात को माना और प्रभु यीशु मसीह जी दुआ के लिए बोला। मैं तेरा धन्यवाद करती, तारीफ करती, यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे इस्तेमाल किया। जिंदा अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू सो मच